हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। जिसमें हमने श्रवण किया था अलग अलग वनों की यात्रा। इसमें राघव पंडित जो है श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को अलग अलग वृंदावन के वनों की यात्रा करवाते हैं। वो बताते हैं कि देखो ये कौन कौन सी जगह है। हमने कल श्रवण किया था कि ये स्थान जैसे दधि मंथन वाला स्थान है, जहां पे भगवान ने अपनी वो लीला की थी। यशोदा मैया जहां पर दधि मंथन करती थी, पूर्णमासी भी आती थी और यशोदा से कहकर फिर अपने घर चली जाती थी। यशोदा इस रास्ते से यशोदा से बात करके अपने घर चली जाती थी। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक एकांत स्थान में वृंदा देवी हमेशा ये सोचती थी कि राधा की कृष्ण के साथ मीटिंग कैसे अरेंज की जाए, कृष्ण की राधा के साथ मिलन कैसे अरेंज किया जाए। इस प्रकार से मीटिंग अरेंज करके वृंदा देवी आनंद के सागर में बहती थी। ऐसी वृंदा देवी का कौन महिमा मंडन नहीं करेगा। आगे बोलते हैं, राघव पंडित बताते हैं, ये देखो साहसी कुंड इस स्थान पर सखियों ने बहुत बहादुरी से राधा कृष्ण की मीटिंग को अरेंज किया था। इस वृक्ष पर सखियों ने एक अद्भुत झूले का निर्माण किया था और राधा कृष्ण के झूलन लीला का आनंद उठाया था। ये मुक्त कुंड है जहां पर नंद महाराज के पुत्र ने मोतियों का मुक्ता कुंड मोतियों का गार्डन बनाया था। इसके बाद आगे राघव पंडित कहते हैं, और श्रीनिवास ये देखो ये स्थान अक्रूर का है। अक्रूर जो है यहाँ पर कंस के द्वारा भेजा गया था मथुरा से कृष्ण को वापस लाने के लिए। ये यहाँ पर कुछ चिंता में बैठ गया था, क्योंकि अक्रूर को इसलिए भेजा था कंस ने कि कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाए और उनको मार डाले। तो अक्रूर चिंतित हो गया था। कृष्ण के चरण कमलों को यहाँ पर देख के अक्रूर आध्यात्मिक प्रेम से अनियंत्रित हो गया था।
इस स्थान को अक्रूर स्थान बोलते हैं, लेकिन लोग इसे क्रूर बोलते हैं। इस स्थान को अक्रूर स्थान कहते हैं। लेकिन अक्रूर को लोग क्रूर बोलते थे। यहाँ पे देखिए योगी स्थान है, जहाँ पे उद्धव ने योगा के गोपियों को योगा सिखाने आए थे। कृष्ण प्रेम का रस, कृष्ण प्रेम के उतार के योगा सिखाने आए थे। एक उद्धव क्रिया स्थान पर उद्धव अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे गोपी क्रियाकलाप समझ के। उद्धव जो यहाँ पर आए थे ग्वाल बालों को जिनमें नंद प्रमुख थे उनको सांत्वना देने आए थे। उन्हें बहुत अधीरता का अनुभव हुआ उन गोपियों की प्रेम भावनाओं को देख के। इस स्थान को देख के व्यक्ति अपने सारे क्रियाकलापों में संतुष्टता का अनुभव करेगा। इसके बाद आगे ब्रज विलासता में आता है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को छोड़कर जो करोड़ों करोड़ों इस स्थान को छोड़कर भगवान कृष्ण के चरण कमल जो कि करोड़ों करोड़ गुना प्रिय भगवान को, उनकी सांसों को छोड़ के उद्धव जो है, जो हमेशा शुद्ध भक्ति के प्रेम में रहता था, 10 महीने तक ब्रज में रहे। एक एक क्षण वो वृंदावन के निवासियों को प्राण वापस लाए, उनको भगवान की लीलाएं सुना के। वो बोलते थे देखो देखो कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। मैं ऐसे मैं ऐसे उद्धव के चरणों को अपने सिर में लेता हूँ। श्रीनिवास, है श्रीनिवास। कृष्ण यहाँ पर गाय चराते थे अपने मित्रों के साथ में। देखो ये, इसको बोलते हैं गौशाला स्थान। अपने मन में आनंद प्राप्त करते कृष्ण जो है बहुत सुंदर लगते थे। इस रास्ते पे जाते थे शुबल और दूसरे ग्वाल बालों के साथ। ये देखो ढेर जहां पर कृष्ण बछड़ों को बांधते थे। ये स्थान ब्रज की महिलाओं के द्वारा आज भी पूजे जाते हैं, जहाँ पे कृष्ण बछड़े बांधते हैं। नंदीश्वर में कई स्थान है जहाँ पे कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। इन सबको किसके पास ऐसी सामर्थ्य है कि जो इनका वर्णन कर सके। देखो दाहिने बाएं और दाहिने साइड में, दोनों साइड में इस परिक्रमा पाथ के अनेक स्थान है कृष्ण लीलाओं के। नंदीग्राम के आसपास के अनेक ग्रामों को देख के हम फिर से इस रास्ते पर आएंगे, ये शब्द बोल के मैं नंदग्राम से प्रस्थान की।
और उनका आनंद बढ़ता गया जब उन्होंने आसपास देखा। श्रीनिवास ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्होंने कभी भी ऐसा सुंदर स्थान नहीं देखा। यहाँ पर नंदीश्वर के उत्तर पश्चिम कोने पे गेदू खोरा है। यहाँ पर भगवान राम और कृष्ण गेदू खोरा मतलब बॉल खेलते थे, गेंद से खेलते थे। यहाँ पे देखो सुंदर कदम कानन है, जहाँ पे बलराम जी अलग अलग प्रकार की खेल क्रीड़ा करते थे। जब बलराम जी यहाँ पर सोते थे नीचे, तो कृष्ण उनके चरणों को, उनके पैरों को मसाज करते थे, मालिश करते थे। भागवत श्रीमद् भागवतम के शब्दों में, जब उनके बड़े भाई थक जाते थे खेल के और यहाँ पे लेटते थे, एक ग्वाल बाल के गोद में अपना सिर रख के भगवान कृष्ण उनको रिलैक्स करते, पर्सनली उनकी मालिश करते थे और उनको दूसरी सेवाएं करते थे उनके बड़े भाई। ये देखो गुप्त कुंडे, जहाँ पे कृष्ण और उनके मित्र, जिसमें सुबला है, चुपचाप मिला करते थे और अलग अलग गेम खेला करते थे। वन में जाते हुए। इसके बाद देखिए मेहराना ग्राम है, जहां पर ग्वाल बाल अभिनंदन की गौशाला थी। एक एक स्थान बताते जा रहे हैं। ओ श्रीनिवास देखो, ये जाओ ग्राम है, इसको जाओ ग्राम, इसको जावट भी बोलते हैं, जहां पर कई लीलाएं हुई है। यहाँ पे अभिमन्यु का स्थान है और यहाँ पे राधा रानी ने अपने मित्रों के साथ लीलाएं की थी। योग माया की शक्ति से राधा रानी की बात तो क्या, अभिमन्यु भी, अभिमन्यु राधा रानी की छाया भी नहीं टच कर सकता। तो हालांकि अभिमन्यु का विवाह राधा रानी के साथ हुआ, अभिमन्यु राधा रानी तो क्या, राधा रानी की छाया भी टच नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। वो हमेशा ग्वाल बालों के संग में रह करता था, जबकि जटिल और कुटिला हमेशा घर के कामों में लगे रहते थे। गोपियां बड़ी चतुराई से कृष्ण को यहाँ लाती थी और उनके जो हृदय हैं आनंद के साथ भर जाते थे जब वो भगवान की दिव्य लीला देखते थे। इस प्रकार से जब जटिला, कुटिला और अभिमन्यु भगवान की लीलाओं के द्वारा धोखा खा जाते थे, कृष्ण जो है उत्सुकता के साथ आते थे और राधा रानी के साथ अपनी आनंद रस की लीलाएं किया करते थे। जब मुखरा राधा रानी को देखती थी, जो उनकी ग्राउंड डाटर है, वो प्रसन्नता में वो जटिला को काफी गुप्त चीजें बोलती थी। यहाँ पर कुटिला जो है राधा रानी के दोष निकाल के बहुत आनंद प्राप्त किया करती थी। राधा इस स्थान से सूर्य देव की पूजा करने जाया करती थी और वो कदम के वृक्षों के वन में अपने प्रीतम का दर्शन करती थी। जब कृष्ण धीरे धीरे उधर आते थे, वो उनके कपड़े पकड़ लेते थे। इस प्रकार से वे दोनों एंजॉय किया करते थे। ये देखो कृष्ण कुंड देखो,
इसमें कितने बरगद के पेड़ हैं। कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे स्पेशली बहुत मधुर हुई थी। ग्रीष्म ऋतु काल में सखियां जो है राधा रानी को डेकोरेट करती थी मोतियों के आभूषणों से। मुक्त कुंड में यहाँ पे मोतियां उगाई जाती थी, खेती की जाती थी मोतियों। ये पीबन कुंड है कदम के वृक्षों के बीच में। राधा कृष्ण यहाँ पर सखियों की संग में खेला करते थे। इसको पीबन कुंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है राधा और कृष्ण खेलते हुए सखियों की कंपनी में, सखियों के कहने पर ईगली कृष्ण जो है राधा रानी के होठों का अमृत पी के मदमस्त हो जाते थे। ये देखो लसीली कुंड है जहां पर ललिता गुप्त रूप से राय और कानू की मीटिंग अरेंज किया करती थी। हे श्रीनिवास देखो ये नारद कुंड है। यहाँ पर स्नान करने से इस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस स्थान पर एक मुनि ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी वो बनाएगी वो अमृत हो जाएगा। सबको ये पता लग गया। और ये देखो राधा रानी यहाँ पर अपनी सखियों की कंपनी में, सखियों के संग में खड़ी रहती थी और कृष्ण का जाते हुए देखती थी जब वो गाय चराने जाते थे। कृष्ण यहाँ पर अपने मित्रों के संग में बांसुरी बजाया करते थे जब वो इस रास्ते पर जाते थे और इस रास्ते पर जाते हुए राधा रानी से अपनी दृष्टि मिलाया करते थे। हे श्रीनिवास और नरोत्तम मैं क्या और बोल सकता हूँ। तो जो ये आकर्षक लीलाएं हैं कृष्ण की वो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ हैं। कृष्ण जो रस के साक्षात रस के विग्रह हैं, जो सारी लैंग्वेज को, सारी भाषा को बहुत फ्रेंकली बोल सकते हैं। यहाँ पर कोकिला कोयल की शब्द में अपनी प्रियतम को संकेत करते थे, सिग्नल देते थे कोयल की आवाज निकाल के। बट एक दिन दिव्य अरेंजमेंट से वो राधा रानी से मिल नहीं पाए। पद्यावली में इसका वर्णन आता है जब कृष्ण यहाँ पर आए राधा रानी के आंगन में उनकी लीला के लिए, उनके जो आभूषण थे सुंदर आभूषण वो कोयल की आवाज के और दूसरे पक्षियों की आवाज के समान लगे। उन्होंने सडनली उन्हें अचानक सुना कि द्वार खुला है और उन्होंने जिंगलिंग शब्द सुने। जैसे शंखों की आवाज होती है। उन्होंने सुना कि जो गर्वित जटिला बुला रही है कौन है यहाँ पे, कौन है। तो कृष्ण जो है एकदम दुखी हो गए। उन्होंने सारी रात्रि छुप के उस आंगन में छिप के बिताई। यावत के पश्चिम में एक वन है
जहां पर व्यक्ति हजारों, सैकड़ों, हजारों बार को कोयल के शब्द सुन सकता है। एक दिन कृष्ण ने इस वन में प्रवेश किया और एक सुंदर ध्वनि निकाले, कोकिला पक्षी के समान। इसके उत्तर में सारे जो पक्षी थे इतनी तेजी से बोलने लगे कि उनका पूरी यावत में उनकी ध्वनि सुनाई देने लगी। तरह का कोकिला पक्षी के शब्दों को सुन के जटिला ने विशाखा से कहा कि कभी भी उन्हें कोकिला की, कोयल की ऐसी आवाज नहीं सुनी। विशाखा ने बोला, अगर जटिला परमिशन देगी तो वे उस कोकिला को देखने जाएं। जटिला ने जाके बोला कि जाओ सुन के आओ, और राधा रानी अपने सखियों के साथ वन में गई। बड़ी असीमित प्रशंसा के साथ वे सब आए और राधा रानी कृष्ण को मिल पाई। कृष्ण जो कि कोकिला की ध्वनि सुनने में बहुत बिजी हो गए थे, व्यस्त हो गए थे, इसलिए इस वन को कोकिला वन कहते हैं। हे श्रीनिवास, ये देखो विलेज अंजन का, जहां पर राधा और कृष्ण अपने लीलाएं करते थे। एक बार राधा रानी अपने आप को तैयार करके इस एकांत स्थान में बैठी थी। उन्होंने अपने आप को कई ज्वेलरी से डेकोरेट कर रखा था जो उनके सिर के बालों से बंधे थे। जब अंजन लगा रही थी अपनी आंखों में, अचानक कृष्ण की बांसुरी की आवाज उनके कानों में प्रवेश किया। तुरंत राधा रानी ने स्थान छोड़ा और यहाँ पर आ गई अपने सखियों के साथ में कृष्ण से मिलने के लिए। जब राधा कृष्ण के सामने आई, वो बहुत अति उल्लासित हो गई। उन्होंने राधा रानी को एक फूलों से बने आसन में बिठाया जो वृंदा देवी ने बनाया था। राधा रानी की सुंदरता देख के कृष्ण जो है ने देखा कि उनकी आंखें जो है अंजन से सुशोभित नहीं। जब उन्होंने रीजन पूछा इसका कारण, तो सखियों ने बताया कि राधा रानी अंजन लगा नहीं पाई क्योंकि आपकी बांसुरी की ध्वनि आ गई थी उनको। इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण ने अंजन लाया और राधा रानी की आंखों में लगाया बहुत प्रसन्नता के साथ में। इस कारण से इस स्थान को बोलते हैं अंजन, अंजनक। ये विद्युतवारी ग्राम है, इसको विजयवारी भी बोलते हैं। किसका हृदय पिघलेगा नहीं इस स्थान की महिमा सुन के। जब अक्रूर आए थे ब्रज में, तो सारे ब्रज में शब्द फैल गए कि वो राम और कृष्ण को लेने आए। इस और अति आनंद में उसने सारी रात्रि नंद महाराज के घर में बिताई थी। अगले दिन अक्रूर नंद के साथ और दूसरे के साथ मथुरा चले गए थे और ब्रज ब्रज शून्य के समान हो गया था बलराम और कृष्ण के जाने के बाद। इसमें क्या वर्णन कर सकता हूँ, जो ये सीन देखा वही इसको बता सकते हैं। ब्रज की सारी अप्सराएं जो कन्याएं भागी भागी आई कृष्ण को देखने के लिए।
उनकी आंखों से आंसू जो है नदी के समान बह रहे थे। उस सीन को देख के पत्थर और लकड़ी भी पिघल जाते। कोई भी व्यक्ति इसको वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं कर सकता। जैसे जब कृष्ण रथ पर बैठे, उनकी प्रिय गोपियां जो अति उत्साही थी, उन्होंने उस रथ को घेर लिया। उन्होंने अपनी आंखें कृष्ण के मुख मंडल को समर्पण कर दी, वहां से हटा नहीं रही थी और रोने लगी, है हमारे प्राणनाथ। और ऐसा बोलते बोलते वो अचिंतित हो गई, जैसे कि बिजली की चमक धरती पर प्रहार करती है, उसी प्रकार गोपी जो है भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सबको पता लगा कि किस प्रकार से बिजली जो है भूमि पर प्रहार करती है। इसलिए इस स्थान को बोलते हैं विजोआरी। इसके बाद आगे परसों ग्राम है। यहाँ पे कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए गोपियों की कंडीशन देख के। उनको संतुष्ट करते हुए उसने बोला, मैं कल या परसों वापिस आऊंगा आपसे मिलने के लिए। इस कारण इस स्थान को परसों गांव बोलते हैं। इसके बाद पास का जो स्थान है इसको साई ग्राम भी बोलते हैं। मैं आपको संक्षिप्त वर्णन करता हूँ इसका नाम कैसे हुआ था। कृष्णा बहुत अधीर हो गए थे जब उन्होंने गोपी का कंडीशन देखा, और उन्होंने बोला कि वो बार बार बोला कि वे मथुरा से जल्दी आ जाएंगे। कृष्णचंद्र फिर मथुरा चले गए वन में, जबकि गोपियां बिना कृष्ण के ऐसे छूट गई जैसे मृत हों। गोपियों के असंख्य आंसुओं अंजन के साथ मिलके उनकी आंखों में अंजन लगा हुआ था, उनके वक्षस्थल से होते हुए भूमि पर गिर पड़े। ये उनके जो अंजन के साथ जो आंसू थे, उससे एक रिवर बन गई, गोपियों के आंसू से ईयर बन गई और वे यमुना नदी के समान दिखाई दी। यहाँ ये स्थान है जहाँ पर गोपियां कृष्ण के प्रेम में रोने लगी थी प्रेम के साथ में। केवल कुछ भाग्यशाली लोग इसको देख पाते हैं। ये देखो दो स्थान, देखो दो गांव, देखो कामाई और करला। कामाई में विशाखा का जन्म हुआ था, कराला में ललिता का। कमाई और करेला गांव। लोधनी ग्राम जो है ये अनेक ब्रजवासियों का स्थान है। और यहाँ पे कराला ग्राम में चंद्रावली अपने पति गोवर्धन के साथ रहती थी, जो कराला का निवासी था। और चंद्रावली के पिता का नाम था चंद्रभानु था, और मदन का नाम, मदन माता का नाम था इंदुमती था। और उनकी एल्डर सिस्टर राधा रानी थी। चंद्रावली के पिता के 5 भाई थे, उसमें से सबसे बड़ा जो था वृषभानु। तो वृषभानु सबसे बड़े, वृषभानु, चंद्रभानु, रत्नभानु, शुभानु और श्री भानु।
उनके सारे शरीर की सुंदरता सूर्य के समान थी। गोवर्धन मल्ला के साथ चंद्रवाली कभी कभी सखी स्थली पर रुकती थी और कभी करारा पर। वो यूथेश्वरी जिसका मुख्य पद्मा है, वो स्थान पर रहती थी। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती थी जब वो कृष्ण से मिलते थे। इसके बाद पियासो गांव है जहाँ पे कृष्ण बहुत प्यासे हो गए थे। बलदेव पानी लाए थे कृष्ण के लिए। उपनंद और यहाँ पे सहार गांव है जो उपनंद का निवास स्थान है। बहुत बहुत वृद्ध हैं और गाइडेंस देने में एक्सपर्ट हैं। उपनंद का वर्णन आता है ब्रज विलास में शब्दों में कि उनका फेस जो है, मुखमंडल हैंडसम है, उनकी दाढ़ी सफेद है और उनका कॉम्प्लेक्शन जो है डार्क है। बहुत पुण्यवान है उपनंद। दूसरों को सलाह देने में बहुत एक्सपर्ट है ब्रजवासियों को। वो हमेशा ब्रज की काउंसिल चैम्बर में रहते हैं जहाँ पे सलाह दी जाती है। कृष्ण को जो उनका नेफ्यू है, कृष्ण का भतीजा है, उनको करोड़ों गुना प्रिय समझकर, अपने प्राणों से करोड़ों गुना प्रिय समझकर उपनंद बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उपनंद जो सहार ग्राम के निवासी हैं, ब्रज की भूमि की रक्षा करें। उपनंद की जो स्नेहपूर्ण डीलिंग है बहुत अद्भुत है। उनका जो पुत्र है सुभद्र, वो कृष्ण का बड़ा भाई है। कोई भी व्यक्ति सुभद्र के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वह नंद को बहुत प्रिय है। एक विद्वान पंडित है और कृष्ण को बहुत प्रिय है। वो ब्रजस्थव माला में कहते हैं उपनंद के पुत्र सुभद्र जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले युवा हैं, सुंदर हैं और बुद्धिमान हैं। वो सभी ज्योतिषियों में श्रेष्ठ है। उसकी बहुत विद्वता के कारण उन्होंने बृहस्पति को भी हरा चुके हैं। वो ब्रज के किंग नंद महाराज के बाईं तरफ रहते हैं। वो उनका लेफ्ट हैंड है। अपनी अच्छी सलाह के कारण वो कृष्ण की रक्षा करते हैं। वो कृष्ण जो उनको करोड़ों गुना प्रिय है अपने प्राणों से भी। इस महान आनंद के साथ हम सुभद्रा को सुभद्र को ग्लोरीफाई करते, महिमा मंडित करते, उनको प्रणाम करते। कृष्ण जो है कुंदन तला के जीवन और प्राण है। कुंदन तला जो सुभद्र की पत्नी है, वो राधा रानी की सहयोगी भी की, राधा रानी की भी सहयोगी है। ब्रज विलासताओं में बताया कि श्रीमती राधा रानी को यशोदा के बुलाने पे कुकिंग के लिए श्रीमती राधा रानी आती थी ब्रज में। तो जो चार्मिंग आकर्षण कुंडल लता देवी है, वो प्रसन्नता से भर जाती थी। वो राधा रानी को क्या करती, बड़े स्नेह से कृष्ण की खबरें बताती रहती, लेटेस्ट न्यूज, जब वो रास्ते पर चलते थे।
मैं कुंदन लता देवी को पूजा करता हूँ, उनकी उनको जो आनंद प्राप्त होता है उसका कौन वर्णन कर सकता। सार ग्राम में, यहाँ पे देखो, सांखी ग्राम है जहाँ पे कृष्ण ने शंखचूर्ण को मारा था। कृष्ण ने शंखचूर्ण के सिर पे से ज्वेल निकाल लिया था और उसको बड़ी प्रसन्नता पर बलराम को दे दिया था। बलराम राम तालाब में उस समय रह रहे थे, जो इसको पहले रामकुंड भी बोलते हैं, वो इस स्थान के एकदम पास है। बड़ी प्रसन्नता के साथ बलदेव जी ने वो ज्वेल जो राधा रानी को दिया मधुमंगल के थ्रू, और श्रीनिवास नरोत्तम ये स्थान है जहाँ पर राधा रानी अपने सखियों के साथ में बड़ी आनंदित हो। छत्रवन और उमराव की लीलाएं। छत्रवन में कृष्ण ने राजा का रोल निभाया अपने मित्रों के साथ में, उनके आज्ञा लेके और उसके शासन के लेके पूरे एरिया में, एक जंगल से लेके अगले जंगल तक। मधुमंगल को लेके जो सारे सखा थे, उन्होंने शब्द कृष्ण के शासन में, कृष्ण के नेतृत्व में रूल लगाए। कृष्ण जो है नंद महाराज के पुत्र हैं, वो इस जगह के राजा हैं, इस किंगडम में कोई और की अथॉरिटी नहीं है। यहाँ से कोई भी फूल तोड़ेगा उसको राजा के सामने ला जाएगा और पश्चिम होगा। ललिता और दूसरी सखियों ने जब सुना, क्रोध से बोली, ये राधा रानी के राज्य में कौन किसकी हिम्मत है। इस प्रकार से बोल के ललिता सखी ने उस समय राधा रानी का राज्य स्थापित किया। राधा रानी को एक सिंहासन पर बैठा के राधा रानी ने अपनी सखियों को बोला, जो मेरे इस राज्य पे शासन करने का बोलता है उसको हराओ और तुरंत मेरे सामने लाओ। ये इंस्ट्रक्शन सुन के सखियां गई और वृंदा देवी के द्वारा बनाई गई फ्लावर की स्टिक ले गई। दूर से सुबल और दूसरे जो सखा थे उन्होंने देखा कि हजारों हजार सखियां आ रही हैं सारी दिशाओं से, मधुमंगल जैसे भाग रहे थे। वो एक सखी ने उसको पकड़ लिया और उसका फ्लावर गार्डन से हाथ बांध दिया। राधा रानी के सामने लाए गए। मधुमंगल ने देखी, राधा रानी ने पूछा बार बार, किसकी यहाँ पे किसका शासन चलता है। यहाँ का शासक तुम्हें दंड देगा और तुम भूल जाओगे ऐसा कार्य करोगे। ये सुन के मधुमंगल ने अपना सिर झुकाया और बोला, मुझे इतना दंड दो कि मेरा पेट भर जाए। राधा ने बोली, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ये केवल अपना पेट भरने में रहता है, इसको अपने राजा के पास जाने दो। सखी ने मधुमंगल रोक दिया और जो मधुमंगल भागा उसके हाथ बंधे होते उसके नीचे। कृष्ण जो बहुत गर्व से सिंहासन में बैठे होते, उसने मधुमंगल से पूछा, ऐसी कंडीशन में तुम कहाँ है। दुख से मधुमंगल बोला, बार बार बोला, ये देखो मेरे को ये परिणाम हुआ, मैंने आपको राजा घोषित किया था। राधा रानी जो यहाँ की राजकुमारी है और उसके पास असीमित शक्ति है, उसके अथॉरिटी के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं। वही कामदेव जो सारे जगत का धैर्य चुरा लेता है,
वो कामदेव उनकी आंखों के मूवमेंट से घबराता है। मेरे तो आपकी सलाह है कि आप उसकी अथॉरिटी मान लो और आपको सरेंडर कर दो और उसका शेल्टर लो। कृष्ण बोलते हैं जो तुम सही बोल रहे हो सब सही है मधु, बट मैं आपको ऐसा बंधा हुआ नहीं देख सकता। मधु बोलता है मेरी मैं दुखी नहीं है अगर मेरी इंसल्ट भी हो जाए, मैं तो आपका शुभेच्छु हूँ। इस प्रकार से बोल के उसने कृष्ण का हाथ लिया और उस स्थान पर गए जहां पर राधा रानी थी। अपनी प्रीतमा को आते देख राधा रानी प्रीतम को आते देख राधा रानी ने प्रसन्नता के साथ में अधीर हो गई और बहुत एम्बेरसमेंट हुआ, बहुत संकोच हुआ। राधा रानी ने राजकुमारी की वेशभूषा छोड़ना चाहती थी, तो सखी ने बोला नहीं आप इसी ड्रेस में रहो यहाँ पे। उसको राधिका को उस ड्रेस में देखे कृष्ण जो है अस्थिर हो गए और धैर्य रख नहीं पाए। मधुमंगल बहुत आनंदित हुआ कृष्ण को उस कंडीशन में देख के, और उन्होंने तुरंत उनको राधा रानी के पास ला दिया। उन्होंने कृष्ण को राधा रानी के साथ राइट साइड में बिठा दिया और राधा रानी लेफ्ट में। क्या सुंदर दृश्य था। मधुमंगल बोला राधा रानी के बार बोला ये कृष्ण को अब तुम्हारी अथॉरिटी बताओ, कृष्ण तुमको आलिंगन का गिफ्ट देंगे, इसको बहुत ध्यानपूर्वक स्वीकार करना। ये मधुर शब्द सुनकर ललिता हैप्पीली स्माइल किया और मधुमंगल के मुख में एक स्वीट डाल दिया। मधुमंगल बोलता है आपने मेरे को बांध के बहुत गलत किया है, अगर मेरे को 1 लाख लड्डू खिलाओगे तब तुम जाके तुम इस अपराध से मुक्त हो। ये कहकर और उस डिवाइन कपल की सुंदरता देख के मधुमंगल ने एक फनी पोस्चर बनाया, बहुत ही हंसमुख चेहरा बनाया। लड्डू खाते खाते लड्डू को खा के मधु ने शेष शब्द में बोला मेरे को तो अभी बहुत काम है, और इस प्रकार से छोड़ के चला गया। तो राजकुमारी और राजा दोनों ने उस उस वनों में प्रवेश किया और उसके बाद वे अपने श्रृंगार रस करते हुए थक गए। सखियां ने उनको कई प्रकार से आराम दिया है। श्रीनिवास मैं क्या वर्णन करूं उससे ज्यादा। इस गांव का नाम है उमराव। इस गांव का नाम है उमराव। इसके बाद जो वर्णन आता है लोकनाथ गोस्वामी के किशोरी कुंड में, दूसरा वर्णन आता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इस प्रकार से भक्ति रत्नाकर में पहले वृंदावन की लीलाएं, फिर लीला स्थल और फिर गौर मंडल की लीला स्थल का वर्णन। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चकोती ठाकुर की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।